सो हे गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के, देखिए 8 बजने वाले हैं। 8 बजने में 5 मिनट देरी है। अभी जस्ट मैं बेटी को स्कूल से छोड़ के आई हूँ। सो कल मेरा मंडे का फास्ट भी था। सो मेरा मतलब कि सारा काम हो ही चुका है। मैं सुबह ही उठ गई थी 4:45 बजे के करीब। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा सब लगा के और बेटी को नाश्ता वास्ता बना के, और साथ में मैं भी नाश्ता कर ली थी पूजा पाठ करके। क्योंकि मतलब फास्टिंग के दिन क्या होता है, मुझे इतने ज़ोर से भूख लग गई थी ना आज। फास्टिंग के दिन एक्चुअली क्या होता है कि मुझसे कुछ खाया नहीं जाता है, मतलब कुछ खाती नहीं हूँ, हल्का फुल्का फ्रूट व्रूट खाती हूँ। और तो कुछ साबूदाना ये सब मुझे कुछ खाने को इच्छा ही नहीं होता है, अजीब सा मन होता है। सो नहीं खाने की वजह से मुझे तो मतलब कि रात से ही काफ़ी तेज़ भूख लग जाती है। सो मुझे भूख लग गई थी, और सो मैं सवेरे उठी। उसके बाद 4:45 बजे जल्दी से झाड़ू पोछा करके उसके बाद गई फूल तोड़ने। फिर पूजा पाठ करके बेटी का लंच बना के उसको नाश्ता दी। फिर मैं भी नाश्ता कर ली उसी टाइम, मतलब 7 बजे के करीब मैं नाश्ता कर ली थी बेटी के साथ। सो उसके बाद अब स्कूल से छोड़ के आ गई हूँ। सो इतने तेज़ धूप है ना, मतलब अभी लग रहा है कि मतलब 7:30 बजे मैं स्कूल छोड़ने जा रही थी, उसी टाइम लग रहा था कि अभी दोपहर का समय। इतना कड़ा धूप यहाँ कर रहा है कि मतलब लग रहा था कि जैसे कि दोपहर का समय है। बहुत ही कड़ा धूप, देखिए। सो क्या बताऊँ, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है कि काफ़ी परेशान हो गई हूँ। मतलब एक्चुअली सारा काम मेरा ख़त्म, नाश्ता वास्ता का काम ख़त्म ही हो चुका है। मैं थोड़े बहुत बर्तन भी धो के चली गई थी, थोड़े बहुत बर्तन और रह गए हैं। मतलब काफ़ी नाश्ता के भी काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। सो इतना बर्तन तो इधर देखिए मैं धो के गई थी, अभी इसको अच्छे से रखना है। सो इतना बर्तन मैं धो के गई थी, उसके बाद भी इतना बर्तन अभी पड़ा हुआ है बेसिन में। सो काफ़ी मतलब नाश्ता का बर्तन हो जाता है कि सुबह का टाइम में तो मतलब इतना अस्त व्यस्त हो जाता है। मतलब मैं घर का साफ़ सफाई करके गई थी, लेकिन फिर भी मतलब स्कूल जाने के पहले सब कितना भी साफ कर लो, घर मतलब गंदा गंदा हो ही जाता है। सो थोड़ी बहुत मैं सोच रही हूँ कि ऐसे तो मैं पोछा मार के ही गई थी, लेकिन फिर सोच रही हूँ कि एक पोछा मैं लगा लूँ, थोड़ा और साफ हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब इधर उधर ये हुआ है का, तो थोड़ा बहुत घर लग रहा है। मतलब गंदा क्या होगा, धूल उल क्या, लेकिन फिर भी पानी के मतलब बाथरूम हॉल से ही एडजस्ट है, तो बाथरूम से आओ तो काफ़ी पानी पानी हो जाता है। सो इस कारण से थोड़ा सा ये हो रहा है। सो मैं एक पोछा बस फिनाइल डाल के लगा लूँगी, और कुछ नहीं। मैं तो घर साफ करके ही गई थी। सो बहुत अच्छे से क्लीन करके गई थी। बस थोड़ा सा फिनाइल डाल के, सॉरी, थोड़ा सा फिनाइल डाल के बस एक पोछा लगाऊंगी। सो चलिए बने रहिए।
एक हाथ पोछा लगाने के बाद उसके बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने। कपड़े भी बहुत सारे थे आज, कपड़े धोने मैं चली गई थी। उसके बाद मैं नहा धोवा के, देखिए मैं नहा धोवा के आ चुकी हूँ। पूजा पाठ तो मेरा सुबह ही हो चुका था, झाड़ू पोछा भी हो चुका था, लेकिन मतलब काम करने के बाद थोड़े से घर तो गंदे हो ही जाते हैं। स्कूल जाने के पहले बच्ची भी जो है खाना पीना मतलब बाथरूम से थोड़ा सा ये हो जाते हैं। उसके बाद मैं स्कूल से आने के बाद भी एक हाथ सिर्फ फिनाइल डाल के एक ही पोछा से मतलब एक बार एक हाथ लगा दी मैं। उसके बाद कपड़े धो के नहा धोवा के मैं आई हूँ बेड ठीक करने। मैं नहाने धोने के बाद ही बेड आराम से ठीक करती हूँ। सुबह मैं नहीं करती हूँ, ऐसे बेडशीट ज़्यादा गंदे होते भी नहीं। रात में तो मैं झाड़ती हूँ, गंदे होते नहीं हैं। बस सोने के बाद जो थोड़े से अस्त व्यस्त हो जाते हैं ना, वो मतलब बेडशीट ख़राब हो जाते हैं, तकिया पिलो कवर निकल जाते हैं, वही सब बस थोड़ा बहुत बेडशीट मैं नहाने के बाद ही झाड़ती हूँ, आराम से करती हूँ। क्योंकि मतलब झाड़ू पोछा कर लो, उसके बाद नहा धोवा लो ना, तो लगता है कि सारा काम हो गया है, मतलब ख़त्म, काफ़ी रिलैक्स लगता है। जब तक झाड़ू पोछा करके नहाओ ना, तब तक मतलब ये मन अस्थिर नहीं होता है। उसके बाद नहा लो तो लगता है कि बहुत मतलब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, काफ़ी मन हल्का लगता है। इसलिए मैं झाड़ू पोछा करके नहा धोवा के उसके बाद जो रूम होता है ना, बेडशीट या रूम जो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उसे मैं आराम से ठीक करती हूँ। पूरे दिन टाइम रहते हैं, मैं आराम से ठीक करती हूँ। मैं बेडशीट तो बिछाने वाली थी वो, लेकिन थोड़े से मुझे गंदे लगे वो बेडशीट, तो मैं सोची कि चलो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ और दूसरा बेडशीट डाल देती हूँ। इसीलिए मैं उसको उठा दी। अब मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह मैं बेटी को नाश्ते में ककौरी, आलू ककौरी की सब्ज़ी, ककौरी होती है ना, आप सभी जानते होंगे, छोटे वाले। आलू ककौरी की सब्ज़ी और पराठा नाश्ता करके गई थी। और लंच में भी उसको फिर मैं आलू ककौरी और पूरी, लंच में हाँ मैं पूरी उसको दी थी। घर पे पराठा खा के गई थी, लेकिन लंच में मैं पूरी दी थी। मैं आलू ककौरी की सब्ज़ी जो सुबह थे पूरे से ही बना के रखी थी, ताकि नाश्ते और खाने में दोनों चले। मेरे आलू ककौरी की सब्ज़ी तो है ही, और मेरे दाल भी बन चुके हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ झिंगली, आलू झिंगली और चना, इसका सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। 2 सब्ज़ी तो मैं डेली बनाती ही हूँ, 2 सब्ज़ी के बिना तो खाना होता भी नहीं, एक सब्ज़ी से खाना होता भी नहीं है। और ऊपर से मेरा कल का फास्टिंग था, तो आज तो थोड़ा और मतलब है ना, मतलब वो फास्टिंग करने के बाद दूसरे दिन और मन करता है कि कुछ अच्छा खाएं बहुत सा। आप सभी बोलते होंगे कि ये कैसी फास्टिंग करती है, सिर्फ खाने के बारे में ही सोचती होंगी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे आलू ककौरी के सब्ज़ी तो बन ही चुके हैं, दाल भी बन चुके हैं। अब मैं आलू झिंगली और चना का सब्ज़ी बना रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं कल शाम में ही जाके सारी सब्ज़ी ले आई थी, ककौरी, ये झिंगली और ये अरबी होते हैं ना, अरबी, नेनुआ, टमाटर, ये प्याज, ये सब बहुत सारे सब्ज़ी मैं कल जाके लाई थी। देखिए मेरे चने में रूट निकल गए हैं। मैं 3-4 दिन पहले ही उसे भिगो के रखी थी और फ्रिज में रख दी थी, तो उसमें रूट निकल गए हैं। कोई नहीं, चलेगा ये भी सब्ज़ी में, लेकिन ऐसे मतलब इसको खाओ ना, बहुत अच्छे लगते हैं, रूट निकल जाते हैं तो सैलेड उसका बना के खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं चने। मैं वही चने थोड़े से सब्ज़ी में डाल दूँगी। और मैं मसाला पीस के रख चुकी थी नहाने के पहले ही। इसमें था सरसों, धनिया, जीरा और लहसुन। जी हाँ, इसका पेस्ट मैं बना के रख चुकी हूँ। देखिए मुझे वीडियो एडिटिंग करते करते जब मैं अपनी सब्ज़ी देखी, तब मुझे अचानक से ध्यान आया कि अरे मैं सब्ज़ी में तो टमाटर डाली ही नहीं थी। बिना टमाटर के तो उतने अच्छे लगेंगे नहीं, टमाटर तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता ही है। मैं जल्दी से अपने मतलब एडिटिंग को पॉज करके फिर मैं 2 टमाटर जाके उसमें कट करके डाली।
थैंक गॉड मैं ऐसे पानी वानी डाल दी थी, सो पक जाएंगे टमाटर उसमें से। काफ़ी पतले पतले करके मैं 2 टमाटर भी उसमें डाल दी थी। और इधर मैं जो बता रही थी आपको, मैं धनिया, ये जीरा, लहसुन और सरसों का पेस्ट पीस के रखी थी। फिर उसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दी और मिर्ची पाउडर, और 2 टमाटर तो अभी कट करके डाल दी। सबसे पहले आलू को जो होता है ना, आलू और मसाले को मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। ये जो झिंगली है उसको बाद में डालेंगे, क्योंकि पहले पानी छोड़ देता है तो हमारे मसाले अच्छे से भुनेंगे नहीं। आलू के साथ पहले मसाले को मैं भून लेती हूँ, फिर बाद में झिंगली को ऐड की मैं उसमें, वरना पानी छोड़ देंगे ना तो फिर मसाले आपके पकेंगे नहीं, कच्चे कच्चे मसाले लगेंगे, सब्ज़ी टेस्टी लगेगा नहीं। इसलिए मैं पहले आलू मसाले को अच्छे से फ्राई कर ली। उसके बाद फिर इसमें झिंगली और चने डाल दी और पानी डाल दी। इसी टाइम आप टमाटर डाल दें, लेकिन मैं टमाटर डालना भूल गई थी। अभी मैं अपने वीडियो में देखी तो मैं वीडियो पॉज करके उसके बाद मैं जल्दी से जाके टमाटर इसमें डाली, 2 टमाटर डाली। टमाटर डालने के बाद ही ये सब्ज़ी टेस्टी लगती है। बहुत टेस्टी लगती है सब। ये रहा मेरा मॉर्निंग का रूटीन, जो हल्का फुल्का मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही। कैसा लगा मेरा मॉर्निंग रूटीन आप सभी को? अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में लिखिए और बताइए कि मैं कैसा ब्लॉग डालूं आप सभी के सामने। आप लोग कैसा ब्लॉग देखना पसंद करते हैं? मैं वैसा ही डालने का कोशिश करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशन भी हमें दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए। मुझे आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ मैं आप सभी से बहुत निवेदन करती हूँ, आप सभी मेरे इतने सारे शॉर्ट में व्यू ठीक ठाक ही आते हैं, पर सब्सक्राइबर पता नहीं क्यों लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं और मेरे ब्लॉग को, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट डे आप सभी के साथ। देखती हूँ मैं कौन सा ब्लॉग लेके आती हूँ। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, बाय।